हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में मिंग अपने डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर आप कुछ ज्यादा डीप बात नहीं करने लग गए। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस डॉक्टर के सिर पे क्या चोट लग गई थी क्या, क्योंकि कब से बहुत अजीब सी बातें किए ही जा रहे हैं। और फिर वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर हम लोग सिर्फ पॉल्यूशन एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप ही की गलती थी कि आपके कारण ही ये म्यूटेशंस होने लग चुके थे। और उसके बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग मारे जाने लगे। वो डॉक्टर एकदम इविल सी स्माइल देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो मिस्टेक की थी। और फिर वो जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो जब मेरे पेशेंट्स बीमार हो गए तो मैं उनको मदद जरूर करूंगा। और सेम चीज एक यूनिवर्स के साथ जब होगी तो मैं यूनिवर्स का डॉक्टर बन के लोगों को मार भी सकता हूँ। और फिर वो डॉक्टर एकदम चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि ये जो अंडरग्राउंड के अंदर जो कॉकरोचेस रहते हैं उनसे भी ज्यादा खराब तो हम ह्यूमंस ही हैं, और मैं इन ह्यूमंस को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मिंग उसकी ये बात सुनता है पर वो कुछ नहीं बोलता। और वो डॉक्टर फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये जो पॉल्यूशन सोर्स है वो मेरे कारण ही बना था, और ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। और सबसे पहले तो मैं ये जो लैनियन सिटी है उसे तबाह कर दूंगा, और साथ ही साथ बाद में एक पूरे जो सिटी है, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके अंदर जाके जितने भी ह्यूमंस होंगे उन्हें मार दूंगा। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अब बीमार हो चुकी है और अभी उसे एकदम ठीक होना होगा, तो इसके कारण ही हमारे जो ह्यूमंस हैं उन्हें इस दुनिया से निकल जाना चाहिए। और हाँ, तुम्हें कैसे मैं भूल सकता हूँ मिंग, सबसे पहली शुरुआत तो मैं तुम ही से ही करने वाला हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे आ गए वो भी अकेले, और किसी को भी इस बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया। तुम कितने बड़े स्टूपिड हो। अब मैं तुम्हें मार ही देता हूँ, और उसके बाद मैं अपना प्लान को कंटिन्यू करते रहूंगा। और मिंग उससे कहता है कि ये जो एरिया है वो एक्चुअली में पहले से सील हो चुकी है, तो तुम अपना प्लान कैसे कंप्लीट करोगे। वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि वो लोग भले लैंड को सील कर दें या फिर इस जगह को सील क्यों ना कर ले, पर ये लोग कभी भी एक वाटर सप्लाई को सील नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूरी सिटी है उन्हें पानी की जरूरत है, और जो भी पानी है वो इसी जगह से सप्लाई किया जाता है। मिंग ये बात सुन के सिर्फ चिंता में होता है, और डॉक्टर आगे कहता है कि अब जो कि ये जो वाटर सप्लाई है वो हर जगह जाएगी, तो जितने भी लोग जितना भी यूज करेंगे इस चीज को खाना बनाने के लिए या फिर शावर लेने के लिए, तो जितना भी पानी होगा वो ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा, और जहाँ पे भी जाते जाएगा वहाँ पे कुछ कॉकरोचेस हो सकते हैं और कुछ म्यूटेंट्स रैट्स भी बन जाएगी, और इसके बाद मेरा प्लान एकदम सक्सेस हो जाएगा। मिंग की बात सुनने के बाद कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक डॉक्टर है, ये बिल्कुल एक इविल क्रेजी मैन की तरह लग रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ये जगह को छोड़ के जाना चाहिए। और क्योंकि ये डॉक्टर एक हंटर तो है नहीं, तो ये मुझे रोक भी नहीं पाएगा। मिंग डॉक्टर के सामने एक्टिंग करते हुए कहता है कि डॉक्टर आपने जो कुछ भी कहा वो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। और हाँ, आप जो यहाँ पे करना चाहते हो वो करते रहो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे थे। वो डॉक्टर ये बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक में होता है और कहता है कि क्या तुम मुझे रोकना नहीं चाहोगे। मिंग वहां से जाते हुए कहता है कि ये मेरे को कोई परवाह नहीं कि आप कुछ भी करो, मैं सिर्फ डरता हूँ मरने से, और ऊपर से मैं सिर्फ एक कचरा हूँ जो फेल हो गया था एडवांस एवोल्यूशन टेस्ट में, और इसी के कारण मैं एक हीरो बनने के लायक तो नहीं हूँ। और उसके बाद वो डॉक्टर अपने जो कोट होते हैं उसके अंदर से वो जो सैंपल होते हैं वो निकालने की कोशिश करता है, और वो निकालते हुए कहता है कि बस मुझे ये जो सैंपल्स है उसे सिर्फ उस सप्लाई के अंदर डालना है, और उसके बाद मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। पर वो जो डॉक्टर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, और उसका जो कोड होता है उसके अंदर एक्चुअली में जो ब्लड्स के जो सैंपल्स थे वो है ही नहीं अभी, और वो एकदम चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे ब्लड के सैंपल्स कहाँ चले गए। तभी वो डॉक्टर अपने पास के सीन याद करता है जब मिंग उसके पास आया था और उसके कोट के ऊपर हाथ रखा था, तो उसे ऐसा लगता है कि उसने शायद उसके जो ब्लड के सैंपल्स हैं ले लिए हैं। और उसके बाद वो डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, और उसके ऊपर ही कुछ म्यूटेशंस होने लग जाते हैं, और उसी के कारण वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लग जाता है, और फिर थोड़ी देर में वो एक कंप्लीट मॉन्स्टर के अंदर टर्न हो जाता है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला लड़के। और उसके अगले सीन में हमें मिंग दिखाया जाता है, और वो भागते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यही वो की है। पर वो तभी पीछे देखता है और उसके पीछे वो डॉक्टर पड़ा होता है, और वो डॉक्टर को देखते हुए कहता है कि ये डॉक्टर की एबिलिटी कैसे बढ़ गई। और वो डॉक्टर भागते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, और उसके हाथ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल रहा होता है, और फिर वो डॉक्टर अपने हाथ पे जो मॉन्स्टर आ रहा था उसे पकड़ लेता है, और उसको फिर वो मिंग की तरफ थ्रो कर देता है, और उसके एक मॉन्स्टर में से दो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, और वो डॉक्टर कहता है कि जल्दी से इस लड़की को मार दो। पर जो मिंग था वो एक्चुअली में एग्जिट की तरफ पहुंच चुका होता है, पर वो जैसे ही चढ़ रहा था वैसे ही वो मॉन्स्टर उसकी रोप काट देता है, और उसी के कारण वो मिंग नीचे आ जाता है, और वो मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि ये तो बड़े अजीब से मॉन्स्टर्स हैं।
और उसके बाद मिंग उसके आसपास नोटिस करता है कि उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो सभी के सभी मिंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। पर मिंग एकदम तेज से उन्हीं मॉन्स्टर्स के ऊपर जंप मारते हुए उस जगह से बाहर आ जाता है। और जैसे ही बाहर आया था वैसे ही वो हाथ पे नोटिस करता है कि वहाँ पे मड है और फिर वो उसी की पावर को अपने अंदर कंज्यूम करता है। और उसकी पावर को कंज्यूम करने के बाद वो उसी मड अटैक करके वहाँ पे जो जगह थी उसे सील कर देता है। और जैसे ही वो जगह सील हो चुकी थी तो अब जितने भी मॉन्स्टर्स बाहर आने की कोशिश कर रहे थे उन्हें सर पे लगने के कारण वो सभी नीचे गिरते जा रहे थे। और तभी उतने में वहाँ पे वो डॉक्टर भी आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे वो ब्लड के सैंपल्स की स्मेल महसूस कर पा रहा हूँ और अब मैं वो ब्लड के सैंपल्स को लेके रहूंगा और ये जो लड़का है मिंग उसे मार के रहूंगा क्योंकि वो यहाँ से भाग तो नहीं सकता। और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है जो भागते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने ही मॉन्स्टर जो म्यूटेंट हो जाते हैं उनको इस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है कि वो जब म्यूटेंट हुए थे उससे पहले कौन से एनिमल थे। पहले जो मगोट्स होते थे वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं तो उन्हें डिसाइपल रैंक की मिलती है। और जो कॉकरोचेस होते हैं वो सिर्फ फॉलो करते हैं किसी चीज को, इसलिए उन लोगों को सर्वेंट रैंक मिलती है। और जो रैट्स होते हैं वो लोग तो अटैक करते हैं तो इसके कारण उन्हें सोल्जर रैंक मिलती है। और अगर ऊपर से अगर तुम्हारे सामने एक म्यूटेंटेड लार्ज डीमन रैट आ जाए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। पर अगर मैं कहूँ कि अगर एक ह्यूमन ही एक म्यूटेंट हो जाए तो उसके बाद क्या हो सकता है। और उसके बाद मिंग वहां से भागने लग जाता है और वो एक जगह भागते हुए कहता है कि मैं उस डायरेक्शन पे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं और अगर मैं वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे जो म्यूटेंट डॉक्टर है वो भी आ जाएगा और वो उन लोगों को आसानी से मार सकता है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग तो है नहीं। और फिर वो दूसरे डायरेक्शन भागता है और वो अपने मन में कहता है कि मुझे सिर्फ थोड़ी देर तक होल्ड करना होगा जब तक यहाँ पे ऑफिशियल्स नहीं आ जाते और जैसे ही ऑफिशियल्स आ जाएगी मैं उनको ये सैंपल्स दे दूंगा। और तभी हमें अगले सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जो एक अपने पैर से ही एक मगोट को मार देता है क्योंकि वो एक मगोट बहुत छोटा था ना इसीलिए। और इस लड़के का नाम हैंग फैंग था और ये मून ब्राइट रैंक का लड़का है। और ये लोग जिस एरिया में मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए थे वो एक्चुअली में वेस्ट साइड की एरिया है। और उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जियो लेन होती है और इसका भी रैंक उसी लड़की के साथ सिमिलर होता है। और वो एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठे हुए कहता है कि अब ये जगह क्लियर हो चुकी है। और उसके बाद हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो कहता है कि अब हम लोगों को वापस जाना चाहिए क्योंकि जो मेरी मैजिक पावर्स हैं अब बहुत खत्म हो चुकी है। दोस्तों इस लड़के का नाम लियाओ जियाओ जिंग है और इसका रैंक भी सेम ही है। और उसके बाद हमें वो पूरा ग्रुप दिखाया जाता है और इसमें वही मोटा लड़का है जिसने मिंग को रिजेक्ट कर दिया था अपने टीम में लेने से। और वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि अब मैं अपने जो पपेट्स हैं उन्हें वापस बुला लेता हूँ और आज के दिन हमने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है। और उसके बाद वो लोग जरा मजा करने लग जाते हैं पर तभी जो मेंबर खड़ा था उसके नीचे एक डिस्क होती है वो अचानक से चमकने लग जाती है। पर तभी वो डिस्क के साथ ही हवा में उछल जाता है क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा धमाका हुआ था। पर तभी वापस जाओ जाती है और अपना जो मेंबर हवा में उड़ चुका था उसे नीचे लेके आ जाती है सेफली। पर जहाँ पे वो डिस्क लगी थी वहां से वो डॉक्टर निकलता है और वो सारे के सारे मेंबर्स वो मॉन्स्टर को देखते हुए कहते हैं कि ये तो एकदम नॉर्मल सा मॉन्स्टर लग रहा है, मैं इसे आराम से हैंडल कर सकता हूँ। और जो लड़का हवा में उड़ गया था वो कहता है कि जल्दी से हम लोग इस मॉन्स्टर को मारते हैं और उसके बाद ये जगह को छोड़ के चले जाते हैं। वो मोटा लड़का वो डॉक्टर को देखते हुए कहता है कि अब यहाँ पे एक म्यूटेंट डीमन आ गया है तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी क्योंकि ये जो म्यूटेंट्स डीमंस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनके पास बहुत सारे रेयर आइटम्स होती हैं। और अब जो कि इनके ऊपर बाउंटी लगी है तो इसके कारण हमें $100,000 मिल जाएगी और जैसे हमें पेमेंट मिल जाएगी उसके बाद हम लोग इक्वली हिस्सा कर लेंगे, सबको $20,000 मिलेंगे। और उसके बाद वहाँ पे जितने भी और मेंबर्स होते हैं वो लोग उस डॉक्टर का और भी ज्यादा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो कि तुम हमारी टीम के सामने आ गए क्योंकि तुम अब मरने ही वाले हो। ये बात सुन के वो डॉक्टर को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो एकदम इविल सी स्माइल देता है और वो उन सभी से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और उसके बाद वो जो पीछे लड़का था उसको पकड़ने लगता है पर वो लड़का अपनी पावर को यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो डॉज करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा कम है, पहले अपनी स्पीड बढ़ा लो। पर तभी उतने में वो डॉक्टर अपना हाथ लंबा कर लेता है और उस बंदे को पकड़ लेता है और फिर वो सीधा उसको दीवार से लगा देता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारी थोड़ी और ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और फिर उसके हाथ में एक अलग ही टाइप के वेपन में कन्वर्ट कर लेता है और उसके बाद वो उसको उसके बॉडी के अंदर घुसा देता है और उसके कारण वो मर जाता है। और ये देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और अपनी पावर यूज करते हुए उसे मारने लग जाती है। ज़ाओलिन ने एक्चुअल में उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किए थे डैगर्स के साथ, तो उसके कारण उसकी बॉडी के ऊपर थोड़े थोड़े स्क्रैच आ गए थे। पर वो जो डॉक्टर होता है अपनी बॉडी को फिर से हील कर लेता है। ज़ाओलिन डॉक्टर से कहते हैं कि तुम उस लड़की को नीचे छोड़ दो, पर वो डॉक्टर अपने दूसरे हाथ से ही ज़ाओलिन के ऊपर अटैक करता है
और शाओलिन के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक हो जाता है और उसी कारण वो वहीं पे मर जाती है। और उसके बाद वो डॉक्टर वो लड़के को भी दूर फेंक देता है और फिर वो डॉक्टर उसको दूर फेंकने के बाद कहता है कि अब तुम्हारा 2 मेंबर्स मर चुके हैं, तो अब क्या लगता है तुम्हें, तुम ज्यादा खुश हो गए होगे ना। वो दोनों मेंबर्स वो डॉक्टर को देख के बहुत ज्यादा डरने लग चुके होते हैं। वो डॉक्टर उनसे कहता है कि अब तुम लोगों को अपना जो रिवॉर्ड है उससे ज्यादा बांटना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप ही ज्यादा पार्ट रख सकते हो। और उसके बाद जिस जगह से वो डॉक्टर आया था और उसके जो पेट्स थे वो भी उधर से आ जाते हैं। वो डॉक्टर वो दोनों मेंबर से कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करता और थोड़ा और मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। और वो मॉन्स्टर जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही वो मिंग को ढूंढने लग जाते हैं और वो तुरंत मिंग को ढूंढ लेते हैं और वो लोग भागने लग जाते हैं। और उसके बाद वो डॉक्टर भी खुश होते हुए भागने लगता है और कहता है कि अब वो लड़का मिंग मिल गया है, तो अब मैं उसे मेरे जो ब्लड सैंपल्स हैं उसे ले लूंगा और उसके बाद मैं उसे मार दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।